May I come in, sir? आइए, Good morning, ma'am. Good morning, sirs. बैठिए बैठिए बैठिए। Thank you, sir. सुनीता, जी सर। आपने बीए में भूगोल, इकोनॉमिक्स, इतिहास रखा था। जी सर। इसके बाद आपने एमए भी किया। जी सर। किस में किया? सर ज्योग्राफी में। बीए में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री था और ज्योग्राफी था, तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को छोड़ करके फिर ज्योग्राफी कैसे लिया? सर मेरे को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था। जी सर। तो इंटरेस्ट था, तो आपको कौन सा भूगोल अच्छा लगता है? सर मुझे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। जी सर। भारत का नहीं लगता? दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा राजस्थान का। इससे तो लगाव है आपका राजस्थान से, तो इसलिए अच्छा लगता होगा। जी सर। घूमती होंगी? सर घूमते तो नहीं है, लेकिन राजस्थान का है तो ज्यादा अच्छे से फैमिलियर होते हैं। अच्छा अच्छा। तो दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? सर ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के अच्छा। कारण होते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है हाँ, कर्क रेखा की तरफ, तब दिन बड़े और रात छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में। वहीं जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। अच्छा। Opposite रहते हैं अभी दोनों। भारत में 2 तूफान आए थे, जी सर। किधर से आए थे दोनों? सर एक तो बंगाल की खाड़ी से आया था जिसका नाम यास था चक्रवात, और दूसरा अरब सागर से आया था जिसका नाम ताउते था। इन दोनों का स्वरूप जो था ताउते यास का, अलग अलग था या एक जैसा ही था? तो दोनों सेम ही थे। सेम थे। उनकी जैसे गति में अंतर था, स्पीड में। जैसे ताउते की 200 किलोमीटर प्रति आवर थी, और वहीं यास की थी 150 किलोमीटर पर आवर थी। और जो यास था वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर थी उसकी गति, और जो ताउते था उसकी गति थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थी। तूफान आता है लेकिन नाम हमारे पास पहले ही आ जाता है। तूफान अभी 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, लेकिन नाम हमको पहले से ही पढ़ने को मिल जाते हैं। नाम कौन रखता है फिर? सर इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, तो उसके द्वारा एक व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत देशों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा। जो भारत है वह हिंद महासागरीय सूचकांक है उसमें शामिल है। उसमें टोटल 13 देश है और सब देशों के द्वारा 8-8 नाम सजेस्ट किए जाते हैं। अच्छा। तो फिर उनमें से हर साल तो ये जो दोनों नाम सुझाव नाम रखे गए थे दोनों में, यास का तोते, ये किस किस ने रखा? सर जो ताउते नाम था वो तो म्यांमार ने रखा था, हाँ। और जो यास था वो यमन के द्वारा रखा गया था। अच्छा अच्छा। आपने कोई सिलिकॉन स्टेट का नाम सुना है क्या? भारत में जिस स्टेट को सिलिकॉन स्टेट के नाम से बोलते हैं? सॉरी सर। ध्यान दिया। राजस्थान में यदि आपको अचानक घूमने का अवसर मिले, जैसे आप एसडीएम हैं और आपके कलेक्टर कहते हैं कहीं कि राजस्थान किसी वन्य जीव अभ्यारण्य में जाना है, तो आप उन्हें कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य में घूमने का सुझाव दोगे? सर राजस्थान में वैसे तो सारे ही वन्य अभ्यारण्य अपने आप में यूनिक है, और मैं सर उन्हें सरिस्का जाने के लिए कहूंगी। सरिस्का में क्यों? सर एक तो सरिस्का में सर ग्रीन कलर के कबूतर है, और वहाँ पे पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पे पौराणिक महत्व है। जैसे भीम के द्वारा वहाँ पे जो पहाड़ को गदा मार के जो पानी लिया गया था वो है, और वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। और सरिस्का है जो टाइगर उसके लिए रिजर्व के लिए है। तो इसलिए अब यदि उनको सरिस्का में टाइगर दिखा ही नहीं और वो चाहते हैं कि टाइगर देखना भी है, तो फिर बाद में कहाँ भेजोगी? सर फिर उन्हें मैं रणथंभौर लेके जाऊंगी। रणथंभौर लेके जी जाओगे। सर। आपने सरिस्का का जो वर्णन किया वहां एक धार्मिक स्थल ज्यादा बता दी है, तो पांडुपोल जो है ये क्या है? पांडुपोल सर हनुमान जी का मंदिर है। इसका नाम पांडुपोल क्यों पड़ा है?
सर तो वहाँ पे जो थे पांडु वो अज्ञातवास के दौरान रुके थे, तो उन्होंने ना वो भीम ने वो गदा मार के वो पहाड़ को तोड़ा था शायद, इसलिए। क्या घटना है ये जो भीम ने पहाड़ को तोड़ा था? सॉरी सर, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई और भी ऐसी घटना घटी थी जैसे अर्जुन ने बाण चलाया हो और किसी नदी का जन्म हुआ हो? सॉरी सर, मुझे इसके ध्यान नहीं है। चलिए, तो ये बताइए, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, ये जो बैराट है, यहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां का समूह है क्या? सर जैसे भीम डूंगरी, बीजे डूंगरी। हाँ। यस सर। तो यहाँ कुछ अज्ञातवास का भी कोई संबंध है इस एरिया से? सर इनसे यहाँ पे सर विराटनगर है, जो विराटनगर की राजकुमारी थी उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अच्छा अच्छा। सुनीता जी मैम। एनर्जी क्या होती है? सर मैम जो कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है शायद। क्या हम डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी को? कितने पार्ट्स में एनर्जी को डिवाइड किया जा सकता है? कोई डिवीजन? अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कि एनर्जी का क्लासिफिकेशन करिए तो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? जैसे मैम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये तो ऊर्जा के अनुसार। ऐसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा। राजस्थान ऊर्जा की आपूर्ति पूरी तरह कर पा रहा है? मैम जैसे राजस्थान में खुद के द्वारा उत्पादन किया जाता है तो वो 8,970 मेगावाट है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके द्वारा राजस्थान में 3288 मेगावाट उत्पादन की जाती है, और जो जैसे पवन ऊर्जा की है तो 2174 मेगावाट, और सॉरी मैम 3437 मेगावाट तो पवन ऊर्जा की, और सौर ऊर्जा की 2174 मेगावाट, और बायोमास ऊर्जा की 101 मेगावाट उत्पादन होता है। और मैम टोटल गंगानगर में जो विंड एनर्जी का पैनल, वो जो प्लांट लगा हुआ है, वो सफल क्यों नहीं हो रहा है इतना? मैम शायद मैम वहाँ पे गंग नहर है तो इसलिए ज्यादा स्पीड से विंड्स नहीं चलती हो। अच्छा, आपको याद है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ लगा हुआ है? फ्लोटिंग सोलर पैनल जो तैरने वाला ऊर्जा संयंत्र है विश्व का, वो कहाँ है? जैसमंद झील में। वर्ल्ड का? हाँ। सॉरी मैम। और इंडिया में कहाँ बता रहे हैं? सर इंडिया में कहाँ प्रस्ताव, अभी नया प्रस्ताव पारित हुआ है, वो किस जगह के लिए हुआ है? मैम जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ शायद नर्मदा नदी पे। मैम कंफर्म नहीं है। अपनी लाइफ के कोई भी 3 इवेंट एनलिस्ट करिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है आपकी लाइफ के। एक तो आज का इंटरव्यू का दिन, जो मेरी लाइफ का सबसे, मेरा मतलब 11th में जो मैंने सपना देखा था, आज मैं वहाँ पे हूँ। दूसरा जब मेरे बेटा हुआ था, और तीसरा मैं करती हूँ उम्मीद कि जब रिजल्ट आए तब। तो आपकी शादी आपके लिए एक मेजर इवेंट नहीं है? सबसे ज्यादा तो मैम ये 2 है। अब जो होगा, जो पिछले निकले उनकी बात की थी मैंने। रिजल्ट तो आएगा, तो वो तो फ्यूचर इवेंट है आपका। सॉरी मैम, हाँ शादी का है। शादी, क्योंकि मुझे लगता है ये लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होता है। हाँ मैम होता है। तो आप इसे एनलिस्ट करेंगी अपनी उस लिस्ट में या नहीं? मैम बिल्कुल मैं करूंगी इसको, अगर पास्ट का पूछे जाए तो। बिल्कुल। आप ये बताइए कि हम आपको सेलेक्ट क्यों करें? सर जो प्रशासनिक अधिकारी में गुण होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें से कुछ गुण मेरे अंदर है। कौन से? जैसे सर मेरी निर्णय क्षमता, मुझे लगता है कि मेरी निर्णय क्षमता अच्छी है। मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करती हूँ। और मेरे को सर मेरी टॉलरेंस पावर भी अच्छी है, और मैं वस्तुनिष्ठ हूँ। क्या व्यक्ति 100% वस्तुनिष्ठ रह सकता है कभी अपनी लाइफ में? सर एक व्यक्ति जो उस पे सर समाज का, परिवार का, शिक्षण संस्थाओं का, सबका प्रभाव पड़ता है, तो 100% तो सर नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक इंसान वस्तुनिष्ठ रह सकता है। जैसे 90% थोड़ा बहुत उस पर प्रभाव रहता है, आपने जैसे पूर्वाग्रहों का, लेकिन फिर भी इंसान वस्तुनिष्ठ हो सकता है। एक राजस्थान की वो महिला बताइए नाम, जिसने पर्यावरण की चिंता की, पेड़ों को बचाने की चिंता की और बहुत बड़ा बलिदान दिया, आंदोलन किया,
उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, वो श्रीमती अमृता देवी थी। 1730 में जब जोधपुर के महाराजा ने वहाँ के जो जंगल है उनको काटने का आदेश दिया खेजड़ियों को, तो उन्होंने महिलाओं को और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें प्रेरित किया, तो वो लोग पेड़ से चिपट गए। तो वहाँ पे लगभग राजा ने आदेश दिया, तो वहाँ पे लगभग 363 महिलाओं को और जो लोग थे जिन्होंने पेड़ों की रक्षा की थी, तो उनके प्राण उन्होंने न्यौछावर किए थे। क्या उसमें महिलाएं थी या और भी थे? सर महिलाएं थी शायद, मुझे सर कंफर्म नहीं है। आरएस में बहुत सारी नौकरियां हैं, डीटीओ, एसीटीओ, बीडीओ, तहसीलदार, महिला बाल विकास, टूरिस्ट, जेलर, बहुत सारे पद मिलते हैं जी। कभी कोई ये नहीं कहता कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कि बस आरएस की कहता हूँ, ये नहीं कहता कि मैं आरपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? सर सभी का लक्ष्य आरएएस अधिकारी बनना ही होता है। जहाँ अच्छा, डीटीओ और डीएसओ 2 पद हैं, इन दोनों की जो कार्य करने की शैली है अलग अलग, क्या क्या है? कार्य में भिन्नता क्या है दोनों में? सॉरी सर, मेरे ध्यान नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप आरएस बन गए और राजस्थान का ऐसा क्षेत्र बताइए जहां आप एसडीएम रहने की इच्छुक हैं, कि मैं यहां एसडीएम लगना चाहती हूँ। सर मुझे सरकार जहाँ भी लाएगी मैं सब जगह वहाँ पे कार्य करना प्रेफर। अच्छा, ऐसा नहीं है, हम तो दोस्त जब परीक्षाएं देते थे तो हम कह यार एसडीएम यहाँ लगूंगा, मैं एक बार माउंट आबू लगूंगा, यहाँ लगूंगा, सर मेरी ऐसा आपने नहीं सोचा? नो सर। चलो, तो आप तो जयपुर में सांगानेर की हो। जी सर। सांगानेर और बगरू जी सर। दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों की, एक तो ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग में डिफरेंस, जैसे सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग है तो उसमें प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है, मुख्यतः है ब्लैक और रेड कलर का। और जबकि जो बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग है उसमें जो सर कोई से भी रंग का यूज किया जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और जो सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग है उसमें मुख्यतः है ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है। जिस तरह से जैसे बगरू की प्रिंटिंग है, सांगानेर की है, इस तरह राजस्थान की और प्रसिद्ध कोई 2-3 नाम और बताइए। सर जैसे बाड़मेर की अजरक प्रिंट, दाबू प्रिंट और बंदेज। साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सर कोटा डोरिया की। आपकी हॉबी तैरना है? जी सर। तो क्या आपने स्विमिंग पूल घर में बना रखा है या बाहर जाती है? सर बाहर ही है। अच्छा। स्विमिंग ओलंपिक का हिस्सा है? जी सर। अब तक सर्वाधिक गोल्ड मेडल ओलंपिक ने किस खिलाड़ी ने जीता है? सर अमेरिका के श्रीमान माइकल फिलिप्स ने जीता है। कितने गोल्ड लिए? उन्होंने सर 23 टोटल गोल्ड लिए हैं ओलंपिक में, और टोटल उन्होंने ओलंपिक में 28 लिए, जिसमें तो से 23 अब गोल्ड है। जैसे आपका तैरना, स्विंग करना बड़ा पसंदीदा, तो जब भी ओलंपिक होता है तो आप इस इवेंट को देखना पसंद करती हो कि आज स्विंग होगी, मैं इसको देखूंगा? जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है। यस सर, मैं देखती हूँ। देखती है। तो जो ये ओलंपिक का जहाँ पर स्विमिंग होती है उसकी लंबाई चौड़ाई? सर उनकी 25 से 50 मीटर के बीच में उनकी लेंथ होती है और उनकी विड्थ 4.4 फीट होती है। अच्छा, अभी जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ हो रहे हैं? सर जापान के टोक्यो शहर में होंगे। कब से कब तक हो रहे हैं ये? सर ये जुलाई में है। चलिए, तो मेरा एक अंतिम सवाल और बताएंगे आप। भारत की प्रमुख समस्याएं, 2 प्रमुख समस्याएं बताइए, सर्वाधिक प्रमुख समस्या जो सरकार को भी तकलीफ देती है। सरकार चलती है, सरकार प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रशासन से लेकर एक तकलीफ महसूस करते हैं सब लोग। कौन सी मुख्य समस्या मानते हैं आप? 2। एक तो सर पेयजल की समस्या। हाँ। दूसरी जो पूर्वोत्तर में जो घुसपैठ की समस्या। पेयजल की समस्या को हल कैसे किया जा सकता है, ये भी आप 2 उपाय बताइए। सर लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो बारिश के पानी को इकट्ठा कर सके
जिसका यूज एक तो वो पीने में कर सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध होता है, दूसरा वो एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं, तो उनको दोहरी लाभ होगा उससे। अच्छा, दूसरा पानी का वेस्टेज ना किया जाए। जब आप शासन में चली जाओगी, एसडीएम बन जाओगी, तो फिर तैरने वाली हॉबी तो आपकी छूट जाएगी, क्योंकि वहां तो स्विमिंग मिलेगा ही नहीं आपको छोटी छोटी जगह पे। ये हॉबी कहाँ से पूरी करोगे आप? सर जैसे कि मेरे को अभी तक सुविधाएं मिली तो मेरी हॉबी डेवलप हुई। अच्छा, तो अगर नहीं मिलेगी तो हॉबी बदल दोगे? शायद। चलिए, इसके अलावा आप कौन सी हॉबी बदलना चाहोगी? सर एक मेरी मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।